हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का, पेपर नंबर ये 10 है। सेशन था आपका 24-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है आपको आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार करके दिया जाता है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखा जाता है कि पिछले सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी में पेपर नंबर 10 में किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पीडीएफ, यहाँ से आपको दिख जाएगा पीडीएफ। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड हिंदी का पेपर नंबर 10 आपके सामने। 2024-26 का सेशन है, फुल मार्क्स है 70 का। 3 घंटे में आपको ये एग्जाम पास कर लेना है। ठीक है, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। हर एक सवाल जो है 15-15 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। पहला है, चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना एवं उसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। देखिएगा, राष्ट्रीय चेतना और उसकी जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उस पर बात करिए, चर्चा कीजिए। अगला सवाल, चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आप 3-4 कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं जो कि चंद्रगुप्त नाटक में था, उसके कैरेक्टर के बारे में आप डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भुवनेश्वर जी ने स्ट्राइक एकांकी के माध्यम से समाज के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला है, उस पर विचार कीजिए। अगला सवाल, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के आधार पर औरंगजेब की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल, राष्ट्रीय नव जागरण के संदर्भ में अंधेरी नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। देखिए, रिव्यू करना है, समीक्षा करना है आपको। अगला सवाल, नाटक कला के तत्वों पर आधार अंधेर नगरी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। आधारित यहाँ पे होना चाहिए था, आधारित पर जो है अंधेर नगरी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। अगला सवाल, सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे नाटक की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर किसी एक सवाल का जवाब देना है, 5 अंक आपको मिलेगा। चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिक पर्व जो है उसके ऊपर जो है प्रकाश डालिए। अगला है, अंधेरी नगरी नाटक के प्रमुख पात्रों की क्या विशेषताएं हैं, बताएं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसके किसी एक पर जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, 5 अंक आपको मिलेगा। मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बब्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निकास हृदय वाला हो जाएगा। देखिए, पूरा पढ़ना है आपको और सप्रसंग व्याख्या करना है। कोई जो ये पद उठाए गए हैं, कहाँ से उठाए गए हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मितावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। तो ये था आपका हिंदी 10 का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सब आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।